व्लॉग। आज है संडे और डेट कौन सी है आज? आई थिंक इट्स 27th, नो आइडिया। आज कोई प्लान नहीं था मेरा व्लॉग करने का। मैंने सोचा 4 दिन आई विल जस्ट चिल, नो वीडियो एडिटिंग, नो वीडियो शूटिंग। बट मैंने कहा कि यार आज कैमरा ज़रा उठा ही लिया जाए। मैं क्रिसमस का त्योहार था तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए ना। तो मैंने सोचा चलो यार लेट्स व्लॉग टुडे। क्रिसमस की 4 दिन की छुट्टियां थी और हमने हम नया घर लिया। हमें लगा कि चलो ठीक है 4 दिन में ना हम मज़े से यार शॉपिंग करेंगे। जो फर्नीचर शॉप्स तो क्लोज्ड हैं बट जैसे जो सुपर मार्केट्स हैं वो ओपन है। सो वी वर थिंकिंग कि यार हम ना जो क्लीनिंग का सामान हो गया, ये जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं, शैम्पू, ये वो सारी चीज़ें, दैट विल स्टार्ट बाइंग। बट फनी चीज़ क्या हुई कि क्रिसमस की 4 दिन की हमारी छुट्टी थी, मतलब कि पूरे जर्मनी की भी छुट्टी थी। नॉट इवन अ सिंगल शॉप वाज ओपन, विच आई पर्सनली, मतलब मुझे तो ना अच्छा लगता है ये देख कर कि यहाँ पर कि अगर हमारी छुट्टी है तो यहाँ पे हर एक इंसान की छुट्टी होगी। आई मीन नो सुपरमार्केट। आपको अगर दूध भी लेना हो ना तो वो भी आप लेने कहीं जा नहीं सकते हो। तो हाँ, खाने पीने का भी ऐसा हुआ कि वी हैड वेरी लिमिटेड आइटम्स, बट जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं अच्छे से तो आपका गुजारा चल सकता है। बट अगर ये 3 चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो हाँ, हमारे साथ भी यही हुआ, बट ये कोई दिक्कत नहीं हुई बिकॉज कुछ ना कुछ करके तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। तो एनीवे वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जाने कितनी गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला। So yesterday and the day before yesterday I made this चीला जिसमें मैंने डाला था स्पिनच एंड कॉर्न। वैसे मैंने और भी वेजिटेबल्स डाली थी उसमें, बट स्पिनच एंड कॉर्न वर द डोमिनेटिंग वेजिटेबल्स। और स्पिनच एंड कॉर्न का वैसे ही फ्लेवर ना, मतलब कॉम्बिनेशन हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है, बी इन सैंडविचेस या फिर वी ऑल्सो हैव स्पिनच कॉर्न पास्ता रेसिपी। आई पुट द लिंक हियर, वो आप पक्के से ट्राई करना, बहुत ज़्यादा सही लगता है। सो एनीवे, सो मैं वैसे उत्तपम बनाने वाली थी बट देन आई मिक्स्ड एवरीथिंग इन द बैटर। और स्पिनच कॉर्न का कॉम्बिनेशन इन उत्तपम, मैंने इसमें जो बैटर है आई मेड इट विथ सूजी एंड ओट्स। मैंने ओट्स ज़्यादा रखा है। वैसे पता है क्या, इफ़ यू वांट टू मेक चीला और उत्तपम और इवन इफ इट्स पैन केक, मैं आपको 2-3 टिप्स बताती हूँ विच विल हेल्प यू इन मेकिंग अ गुड पैन केक। आई मीन वो चिपकेगा नहीं, वो जलेगा नहीं, अगर आप ध्यान रखते हो तो। एनीवे, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज़ अ गुड क्वालिटी पैन। जो मेरे पास पैन है बहुत ही सस्ता था, इट्स पिजन ब्रांड। और शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि यार कैसा पैन है यार, आई वांट अ गुड पैन, क्योंकि उसमें ना चिपकता बहुत था। बट देन आई रियलाइज कि वो चिपकने का रीज़न इट्स नॉट बिकॉज आई यूज टू अप्लाई लेस ऑयल या फिर पैन अच्छा नहीं है। वो ऐसे चिपकता था बिकॉज बैटर की कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेक दीज थिंग्स। सो आई लर्नड इट, लाइक मुझे बाद में पता लगा कि हाँ, इफ़ द बैटर इज़ टू रनी तो वो चिपक जाता था। बट इफ़ इट्स नॉट टू थिक, नॉट टू रनी, मीडियम कंसिस्टेंसी हो, देन इट मेक्स, लाइक मैं ऐसे ब्रश करती हूँ उसमें ऑयल। आई डोंट ऐड अ लॉट ऑफ ऑयल टू प्रिवेंट स्टिकिंग, मुझे पसंद नहीं है ऑयली चीलाज। तो आई जस्ट ब्रश ऑयल और एकदम मस्त, जैसा अभी आपने देखा कि मस्त निकलता है उससे। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड क्वालिटी पैन। सो आई वुड सजेस्ट, लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद समथिंग, मतलब कुकिंग आप स्टार्ट करो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप यू कैन स्टार्ट विद अ नॉन स्टिक पैन, बिकॉज थोड़ा ईजी रहता है उसमें बनाना। अदरवाइज कास्ट आयरन का ऑप्शन या फिर स्टील पैन्स भी आते हैं क्या, आई डोंट नो। हाँ, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। उसमें इनिशियली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझना, बट हाँ, इट हेल्प्स।
हाँ, द पैन विच आई हैव राइट नाउ बहुत ही लाइक मेरी मॉम से मैंने लिया था ये पैन. पिजन ब्रांड का था. इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आई थिंक 2-3 पैन्स जो एक साथ आते हैं उसमें से ये एक पैन मैंने ले लिया था मॉम से. आई थिंक आई एम यूजिंग इट फॉर अराउंड 6 years नाउ. और मतलब मुझे तो स्पेशली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, सस्ती चीज़ें भी ना काफ़ी बारी बहुत अच्छी निकल जाती हैं. आई ऑल्सो यूज़ दिस पैन फॉर माई फूड फोटोग्राफी. काफ़ी बारी क्या होता है, मेरी कुछ रेसिपीज़ में ना मुझे चाहिए होता है कुछ सिर्फ रस्टिक सी फील मुझे चाहिए होती है फॉर माई फूड रेसिपी. दैट टाइम मेरे पास कोई ऐसी प्लेट वगैरह तो है नहीं. देन आई यूज़ दिस पैन. मैं इसी में ही कुछ कुछ करके आई यूज़ दिस एज अ प्लेट ऑल्सो. तो बहुत सही ना, रस्टिक सी लुक आती है. तो हाँ, इट्स अ मल्टीपर्पज पैन. वेल आई एम वेरी हैप्पी. मैंने लाइक आई एम नॉट अ वीगन बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस माई डेयरी कंजम्पशन. तो हाँ, मैंने सोचा था कि आई विल नॉट कंज्यूम डेयरी मिल्क, एटलीस्ट नॉट इन द टी फॉर्म. एंड यू वोंट बिलीव इट्स बिन मोर देन अ मंथ हियर. मौसम इतना अच्छा है बट मैंने डिसाइड करा था दैट आई विल नॉट ड्रिंक मिल्क टी एंड आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क टी एट ऑल. सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस. हर बार ना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ वेजिटेरियन या फिर वीगन बनना है तो इट्स नॉट नेसेसरी यार कि आप ना सारी जो आपकी लाइफस्टाइल है वो सब छोड़ दो. वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन कि इवन इफ़ यू कैन रिड्यूस समथिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दूध बहुत पसंद है या फिर आपको पनीर बहुत पसंद है या फिर आपको अपनी मॉम का बनाया हुआ कोई ऐसे चिकन टिक्का बहुत पसंद है, तो कंज्यूम इट. बट इफ यू कैन ट्राई टू रिड्यूस योर कंजम्पशन. फिर से बोल जरा जो तू बोला रे, देख कि तुझको दिल आएगा डोला रे. शोर इतना मचा रखा है. उठ गया मैं. उठ गया? नहीं, कोई नहीं देखेगा इसको, कोई नहीं देखेगा सोते हुए. नो, इट्स नॉट अलाउड. जतिन महाशय हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपना वो एक एपिसोड ख़त्म करूं. एंड देन विल गो आउट फॉर ब्रेकफास्ट. ऑल्दो आई डिड इट बट ही इज हंग्री. हंग्री है. चलो चलो जल्दी जल्दी. मैंने इन महाशय को, ये जो दिख रहे हैं, मैंने इन महाशय को ऑप्शन दिया कि व्हाट वी कैन डू, मैं घर पर मस्त दाल वाले पराठे बनाऊंगी एंड देन विल गो आउट और वहाँ पे हम कॉफ़ी शॉफ़ी लेकर के विल ईट दैट. बट नहीं, महाशय को तो बाहर से ही खरीद के खाने में मज़ा आता है. This is how this shot is done. Let's go. फाइनली हम घर आ गए हैं क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख. वैसे तो ना नीचे अगर बैठे रहो, ओप्स. वैसे तो ना नीचे बैठे रहो ना, ऊपर आने का बिल्कुल मन नहीं करता है. मन करता है जैसे नीचे बैठे रहो, फिर वॉक पे चले जाओ, बस.
बट हाँ एनीवे मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि यार इस होटल में ना और कोई रहता नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हम बाहर भी रहते हैं और अगर हम होटल में देखते हैं तो एक भी कमरे की लाइट नहीं जल रही होती है, और इवन व्हेन वी सेट डाउन स्टेयर्स कोई नज़र ही नहीं आता, ऐसा लगता है बस हम ही दोनों हैं इस पूरे होटल में। और इनफैक्ट कल कह रही हूँ, जैसे क्रिसमस भी था, तो ऑल्दो यहाँ पे क्रिसमस में सिंस इट्स स्ट्रिक्ट लॉकडाउन तो सारी चीज़ें तो बंद थी वैसे यहाँ पर, घर पे ही सेलिब्रेट करो, बट जैसे व्हेन वी वेंट आउट ना फॉर अ वॉक, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसी लगती थी यार अंधेरा, मतलब इतनी सारी विंडोज़ हैं और सारी विंडोज़ में ना अंधेरा ही नज़र आता है, ऐसा लगता है कि कोई रहता ही नहीं है। और इनफैक्ट हम ऐसे वॉक कर रहे थे, हमें लगा कि हाँ चलो देखते हैं लोगों ने कैसा डेकोरेशन कर रखी है क्रिसमस की, और कुछ था ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं हमें। झांक नहीं पाई तुम दूसरा घर? हाँ यार मतलब कहीं लाइट जले तो एटलीस्ट विंडो से झांको कि हाँ यार लोग क्या कर रहे हैं। आज मेरी खाना बनाने की छुट्टी है बिकॉज आज जतिन महाशय खाना बनाने वाले हैं, और महाशय क्या होता है? बार बार यही बोलती रहती मुझे नहीं पता कहाँ से आ गया ये वर्ड। तो यहाँ पे रोल के लिए पराठास आर रेडी, ये नूडल्स बचा दिया था। है। और पराठे बन रहे हैं, एंड दिस इज द चाउमीन दैट वी आर गोइंग टू स्टफ, और potatoes, and we have some baked potatoes in the microwave. We are heating it up. ये डालोगे ना तुम? एक मिनट डालूंगा, एक मिनट। आज बनाया हमारा एकदम जुगाड़ वाला खाना। हमारे पास सिर्फ सैलेड वेजिटेबल्स रखी हुई थी घर पर, तो उससे रोटी सब्ज़ी बनाने का कोई प्लान नहीं था, इनफैक्ट पता नहीं कैसी लगती। तो उसको बस सारा मिक्स करो। नूडल्स में पास्ता खाने का मन नहीं था, नूडल्स में रोल करो, मतलब नूडल्स में डालो, उसको पराठे में रोल करो, और वेरी गुड। आज मैंने एक बहुत ही मुश्किल जिम्मा अपने सर लिया है, और वो है कि आई एम गोना फाइंड द मूवी विच वी आर गोइंग टू वॉच नाउ। सो जतिन इज गोइंग टू clear up all the mess and he's gonna do the dishes, which I think is easier than finding a movie. यार 4 दिन छुट्टी के ना कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा यार। और आज जब फर्स्ट डे था छुट्टी का, आई वॉज सो एक्साइटेड, और उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पर डिक्लेयर कर दिया कि मैं अभी कोई काम करने नहीं वाली हूँ बिकॉज जतिन की भी छुट्टी है। और आज लास्ट डे आ गया छुट्टी का, पता ही नहीं लगा कब कैसे कहाँ ख़त्म हो गई छुट्टियाँ। नॉटिंग हिल तो अच्छी मूवी थी। नहीं याद तो नहीं है। चलो भाई, now it's time to end the vlog. By the way, look at this kitchen. It's so clean and it's all done by him. और जब जतिन जब काम करता है ना, I mean आप he's so perfect. I mean बर्तन धोने के बाद मैं जनरली क्या करती हूँ, I just put a towel here. I put all the बर्तन जो भी धो के मैं यहीं पे रख देती हूँ, and then I just let it dry. और फिर मैं नेक्स्ट डे आकर के I just put it inside the shelf. बट जतिन क्या करता है, बर्तन धोने के बाद वो टाल से सारे बर्तनों को पोंछता है, फिर उसको जगह पर लगाता है, एंड दैट्स हाउ ही डज इट, एंड इट लुक्स सो क्लीन। आई मीन आई थिंक आई शुड ऑल्सो adapt this habit of his. We'll see about that. Anyway, I hope you enjoyed the vlog, and if you did, you know what you need to do. Like, share and subscribe. और एक और चीज़, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लो यार, ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, और हमारे जितनी भी डेली अप टू डेट्स, आई मीन आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो हमारी जितनी भी डेली की जो चीज़ें होती हैं ना, आई कीप शेयरिंग देयर, सो हाँ यू विल गेट द बिहाइंड द सीन्स ऑफ आवर day to day activities. So make sure that you connect with us on Instagram. You can send me message also because I'm very active. I reply instantly.
आई ट्राई टू चलो बाय बाय। अब अगर मैं और ज़्यादा बोलूँगी ना तो दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और पीछे से मुझे जतिन आवाज़ लगाएगा, अच्छा जल्दी करो। वैसे पता है क्या, सिंस आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी अब शाम को आई स्टार्ट फीलिंग स्लीपी बाय 8 o'clock। बट हाँ अभी मुझे मूवी देखनी है, देन आई स्लीप बाय 10:30 मुझे लिटरली पता है 8 बजे से नींद आनी शुरू हो जाती है। ऑल दो मेरी आवाज़ से आपको लगेगा कि ओह शी इज़ लाइंग, शी इज़ सो एक्टिव, but I am sleepy also. Anyway, on that note, let's end the vlog here. Bye bye, and like, share, subscribe.